हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और इतना सुंदर संयोग बना हुआ है कि आज ही प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी भक्ति में अग्रसर होने के लिए ये श्रावण मास का सोमवार व्रत अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण बताया जाता है। कई भक्त श्रावण मास के पहले सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ करते हैं। आप में से कुछ भक्तों ने पूछा था कि जो पहले सोमवार से आरंभ ना कर पाए, क्या वो दूसरे या तीसरे सोमवार से आरंभ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और हम सुनने जा रहे हैं इसे श्रावण मास के सोमवार की पौराणिक व्रत कथा। तो आइए आज की श्रावण सोमवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। कैलाशवासी गिरिजा विलासी श्मशानवासी सुमनो निवासी काशी निवासी विजय प्रकाशी योनादिकल्पेश्वर एवं सोसौ। जो कैलाश पर निवास करते हैं और भगवती गिरिजा के संग सदैव आनंद की अनुभूति करते हैं, जो श्मशानवासी होने पर भी भक्तों के मन और हृदय में निवास करते हैं और काशी में रहने वाले तथा विजय प्रदान करने वाले हैं, वे अन्य और कोई नहीं अपितु भगवान आदि कल्पेश्वर हैं। श्रावण मास के सोमवार की कथा का वर्णन सूत गोस्वामी द्वारा किया गया था और वो भी नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों के समक्ष। और वो कथा इस प्रकार थी। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे अत्यंत निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते थे और अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति हो तब पर भी उसे अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था, जिसे देखकर अन्य लोग भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते और इसीलिए इस राजा को यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे और ये राजा स्वयं भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में राजा हर प्रकार से सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील पुत्री भी थी जिसका नाम सीमंतिनी था। अब राजा चित्रवर्मा की वो पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वो अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी और 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। लेकिन वहीं दूसरे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये कन्या 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए दुविधा में पड़ गए और अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। तत्पश्चात उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा कर दिया। सीमंतिनी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने चर्चा का स्वरूप ले लिया। उसकी सखियां भी ये बात की चर्चा करने लगी कि वो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। और इस बात से परेशान सीमंतिनी एक दिन याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास गई। माता मैत्रेयी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। अब सीमंतिनी ने उनके पास जाकर बड़े ही आदर से उनका प्रणाम किया और उनसे कहा, हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ। आप मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार अपने शरण में आई हुई राजकन्या से उस पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उपवास का पालन करना चाहिए और उन्हीं से अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, ऐसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले, लेकिन उस समय में भी तुम भगवान शिव की पूजा, भक्ति और उनके इस सोमवार के व्रत को कभी मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई और सीमंतिनी उनके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन करने लगी।
उसने सोमवार का व्रत अब आरंभ कर दिया था। प्रत्येक सोमवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से वो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती। और अब वो पुत्री बड़ी हो रही थी, विवाह योग्य होने लगी थी। इसलिए राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की खोज करना आरंभ कर दिया। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था, जिसमें नल और दमयंती के इंद्रसेन नामक पुत्र थे और राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगद हुए। वे भी विवाह के योग्य हो चुके थे। उनका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगद के साथ सुमंगल रूप से निश्चित करवा दिया। विवाह के बाद कुछ समय तक राजा चित्रवर्मा की पुत्री और उनके दामाद उनके साथ रहे। अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया हुआ था और अचानक से यमुना की लहरें तेज हो गई। इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे हुए राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। और देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में ही ये नाव में बैठे हुए सभी लोग डूब गए। और इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए राजा चित्रवर्मा यमुना किनारे आए और वहीं पर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। चारों ओर सभी दुख के सागर में डूब गए, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। और यही समझते हुए नगर के वयोवृद्ध लोगों ने राजा चित्रवर्मा को वापस नगर में आने के लिए कहा। राजा चित्रवर्मा ने भी अपनी पुत्री को धीरज बंधाई और उसे समझाया। और फिर राजा चित्रवर्मा ने अपने परिवार के सदस्य और बंधु बांधवों के साथ मिलकर अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूर्ण करवाई। पतिव्रता सीमंतिनी ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। अब सीमंतिनी वैधव्य का जीवन व्यतीत करने लगी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद भी मुनि पत्नी मैत्रेयी ने कहा था, उसी प्रकार वो शुभ सोमवार का व्रत चालू रखती है। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतने दुख होने पर भी उसने भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ी और इसी प्रकार भगवान शिव की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने ही भाई ने धोखा दे दिया और बलपूर्वक उसका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया और सबके मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगद यमुना में डूबकर मर चुका है। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। चंद्रगद यमुना नदी के जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगे और इस प्रकार वे पाताल में पहुंच गए, जहां राजकुमार ने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नाग के नगर में ले गई। चंद्रगद इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा, जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित था। रत्न के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। अब नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। तब नाग कन्याओं ने कहा, हमने इसे यमुना के जल में देखा। इसके कुल और उसके नाम का परिचय ना होने के कारण हम इसे आपके पास लेकर आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो? राजा तक्षक के इस वचन को सुनकर राजकुमार ने कहा कि वो भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई संपूर्ण घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया कि किस प्रकार वो यमुना नदी में डूब गया था। उसने ये भी कहा कि उसका विवाह अभी थोड़े समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए वो अपने ससुराल में ही रह रहा था और अचानक ही ये घटना हो गई और ये नाग पत्नियाँ मुझे आपके पास लेकर आई हैं।
किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं यहाँ आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार चंद्रगत की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर राजा तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत मत हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किनकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, हे राजन, जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ है, जो कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया है, जिनके सिर पर चंद्र का मुकुट है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए विष को जिन्होंने पी लिया था, जो पंच महाभूतों में स्थित हैं, वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो अर्धनारेश्वर हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगों में निवास करती हैं, और हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल बने हुए हैं, वही पार्वती पति महादेव का मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक राजन अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी, उसका नवनिर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ और वे अत्यंत प्रसन्नता से कहने लगे, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है, लेकिन तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर कोई भी दुख, रोग और पीड़ा से युक्त नहीं है। यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भी भय नहीं है। वृद्धावस्था और जरा की कोई पीड़ा भी यहाँ नहीं होती। तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रत्नलोक में जहाँ चाहो वहाँ विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। तक्षक राजा की ये बात सुनकर बड़ी विनम्रता के साथ उस राजकुमार ने कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करके भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं और मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूबे हुए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। राजकुमार की इस बात को सुनकर नागराज और प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया और उनसे कहा, हे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी याद आए मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया, जो इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता है। इसके उपरांत अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकारों की भेंट दी। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर कुछ ही क्षण में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल के बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर विचरण करने लगे। उसी समय अपनी सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतिनी वहां स्नान करने के लिए आई हुई थी। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नाग कुमारों के साथ राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंतिनी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई। मुग्ध होकर वो वहीं पर खड़ी रही। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उसने मन ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन किंतु वो उसे पहचान नहीं पाया कि वो उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंतिनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और शोक के कारण वो अस्वस्थ और दुर्बल भी हो चुकी थी। इसलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बिठाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी भी लज्जावश स्वयं कुछ नहीं बोल पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि वो राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी है। उसके पति चंद्रगत के दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई। उसके शोक के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार के व्रत को नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण वो यहाँ स्नान करने के लिए आई थी। इतना सब कुछ होने पर भी ये निर्मल शुद्ध हृदय से प्रति सोमवार को भक्तिपूर्वक माता पार्वती सहित महादेव जी का पूजन करती हैं। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उनकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। ये सब कुछ सुनकर राजकुमार अत्यंत व्याकुल हो गए। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा।
अब सीमंतिनी ने राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया था, लेकिन उसे लगा कि ये भ्रम हो सकता है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके थे। इसलिए अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक में व्याकुल हो गए। थोड़ी देर चुपचाप वहीं बैठे रहे और फिर अपनी पत्नी को निहारते रहे। कुछ समय बाद राजकुमारी को चेतना वापस आई और मन ही मन सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। लेकिन क्या मुझ अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? या फिर उन मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे कहा था, कोई भी परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, ये उसका तो फल नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था, कहीं उसका वचन अवश्य सत्य तो नहीं होने वाला? ये तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है? इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंतिनी ने अपने पति को पहचान लिया था। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सीमंतिनी को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को ये समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर तुम्हें लेने के लिए शीघ्र ही आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़े। वहां जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस प्राप्त किया, अपने माता पिता को कारावास से मुक्त करवाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए। राजकुमार को उन्होंने हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगद ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और राजकुमार को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने माता पिता को और सभी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई और ये सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत हर्षित हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि अवश्य मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। अब ये समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा और ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा भी आनंद से भाव विभोर हो गए। अनेक भेंट और उपहारों के साथ उन्होंने उस संदेशवाहक को वापस भेजा और अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का परित्याग करवाया। उसे अनेक आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करवाया और राजा चित्रवर्मा ने नगर में एक महान उत्सव मनाया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की प्रशंसा की गई और राजकुमार चंद्रगद के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को विदा करवाया। राजकुमार चंद्रगद ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आदि आभूषण से अपनी पत्नी को अलंकृत किया और इस प्रकार सीमंतिनी के द्वारा सोमवार के व्रत और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपना पति वापस मिल गया। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में वापस आया और राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंपकर भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त करती हैं। तो ये थी स्कंद पुराण से ली गई आज की श्रावण मास के सोमवार की प्राचीन कथा। हमें आशा है कि आज के इस श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करके आपका श्रावण सोमवार व्रत अवश्य सफल होगा। लेकिन इस कथा के अंदर क्या आपने एक बात सुनी? राजकुमार चंद्रगद अत्यंत छोटी आयु के थे, लेकिन फिर भी वे नागराज तक्षक के सामने जाकर भगवान शिव की भक्ति और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। वे अपने चरित्र, अपने ज्ञान और बुद्धि द्वारा राजा तक्षक को प्रसन्न कर लेते हैं और वो भी इतनी छोटी आयु में। यह आखिर कैसे संभव हो सकता है? तो इसका जवाब हमें मिलता है गर्भ विज्ञान के अंदर। यह हमारी संस्कृति की ऐसी अनमोल धरोहर है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और इसका अर्थ है जब कोई भी संतान अपनी माता के गर्भ में आती है उस समय
और उसके गर्भ में आने से पहले ही उस जीवात्मा का भविष्य, उसके चरित्र, उसके गुण, उसके मूल्यों का निर्माण किया जा सकता है और उसी को गर्भ विज्ञान कहते हैं। और ये गर्भ विज्ञान विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए और जो महिलाएं आने वाले समय में गर्भावस्था धारण करने वाली हैं उनके लिए समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी आने वाली संतान दिव्य गुणों से युक्त होती हैं। तो अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जहाँ पर मैं आपके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप करने जा रही हूँ और इस वर्कशॉप के अंदर मैं गर्भ विज्ञान के वो सारे रहस्य आपके साथ साझा करूंगी जिसके माध्यम से आप भी राजकुमार चंद्रगत की तरह एक दिव्य संतान को जन्म दे सकती हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज के इस श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा वाले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और उसे कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि श्रावण मास के सोमवार की कथा का सिर्फ श्रवण करने से भी मनुष्य को अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज का ये सुंदर दुर्लभ अवसर है, उसे गंवाइए मत और अभी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको देते हैं वैदिक शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों से ली गई सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत जानकारी और व्रत कथाएं बिना किसी मिलावट के। इसी के साथ आज के इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबको फिर एक बार श्रावण मास के सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।